नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सचिन शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर से बोल रहा हूँ। जलगांव के आर्यन इको रिसोर्ट में हमने कैंप लगाया है और इस कैंप में हमारे पास में देश भर से लोग आए हैं और हरिद्वार नगरी जो आध्यात्मिक नगरी जानी जाती है, जहाँ पर आज योग नगरी के नाम से भी जाने लगा है, वो लोग वहाँ पर बाबा रामदेव जी के यहाँ पर शिविर करने के लिए जाते हैं। पर जलगांव में हरिद्वार से हमारे यहाँ पर आदरणीय आध्यात्मिक गुरु श्री नवीन निकुंज जी आए हैं और वो कुछ उद्देश्य को लेकर आए थे। बीमारी को लेकर नहीं आए थे या कोई बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं आए थे। अपनी एक प्रकार की भीड़ से अपने आप को एकांतवास के लिए आए थे, ताकि शरीर शुद्धि भी हो जाए और एकांतवास भी हो। और उनकी आगामी जो योजनाएं हैं, एक विश्वविद्यालय बना रहे हरिद्वार में, उस विश्वविद्यालय की परिकल्पना के अनुभव, उस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए, उसमें लगने वाली चीज़ों के लिए अध्ययन के लिए भी आए थे। इस शिविर का अध्ययन करने के लिए आए थे। मैं निवेदन करूंगा नवीन निकुंज जी की एक छोटा सा शिविर है। हरिद्वार तो बहुत बड़ी नगरी है, हजारों लाखों लोग जाते हैं। हम तो छोटे से स्तर पर भी काम चालू किए। उद्देश्य तो हमारा भी बड़ा है, हम लेकर जाएंगे इस उद्देश्य को बड़े स्तर पर भी छोटे से स्वरूप में स्टार्ट किया है, पर इसको बड़े स्वरूप में लेकर जाना चाहते हैं। तो आपने इस शिविर का अध्ययन जो किया अपने विश्वविद्यालय के लिए जो बना रहे आप, और जो नवीन योजनाओं के लिए बना रहे, तो कैसा लगा इस शिविर का? आपने गहराई के साथ में अध्ययन किया होगा, मेरे विचारों का भी अध्ययन किया होगा, मेरे लेक्चर को भी अध्ययन किया होगा, और जिन विचारों के लिए हम बातचीत कर रहे हो, कैसा लगा आपको इस शिविर में? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से इसके फ़ायदे हैं और किस तरह से इसकी गहराई है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद इस अद्भुत कार्य के लिए। और जो ऋषि परंपरा कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी, उसे सहज भाव से, सहज तरीके से, आज सहज रूप में, कम संसाधनों में जो आपने ये शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। और मैं तो यही सोच में पड़ गया यहाँ आने के बाद कि इतनी प्रकृति गोद में, कम संसाधनों में इतनी बढ़िया चिकित्सा की व्यवस्था आपने किया है, वो भी बिना दवाओं की, जिसे प्रकृति चिकित्सा कहते हैं। तमाम बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े संगठनों में गया है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था शायद हमने नहीं देखा, अभी तक की लाइफ में मैंने नहीं देखा। पूरे देश भर भ्रमण करता हूँ, कथा कहता हूँ, प्रवचन देता हूँ, लेकिन इस तरह का स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य निधि हमने नहीं देखा। इसलिए आप लोगों को इतनी धन्यवाद, इतनी शुभकामना कि आप इसे जन जन तक पहुंचाएं। और जो अभी वर्तमान में वेस्टर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं या फास्ट फूड के आधार पर जी रहे हैं, पैकेट बंद भोजनों पर जी रहे हैं, वो एक बार ज़रूर जलगांव के इस आर्यन इको रिसोर्ट में पधारें और आचार्य श्री सचिन जी का एक शिविर अटेंड करें। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्गीय वातावरण में यहाँ रहते हुए चिकित्सा लाभ भी कर रहे हैं, कम संसाधनों में, कम खर्चों में आप संपूर्ण शरीर का लाभ ले रहे हैं। आचार्य जी, जैसे कि बड़े प्राकृतिक चिकित्सालयों में मशीनों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के माध्यम से एक चिकित्साएं दी जाती है, और उन चिकित्साओं को हमने बहुत अच्छे से कराने के तरीके इसलिए खोजे कि ये लोग घर पे भी कर सके। जी। कम संसाधन तो हम इकट्ठा कर सकते थे, व्यवस्थाएं सब कर सकते थे, पर वो संसाधन हमारे यहीं पे रहते और वो संसाधन व्यक्ति घर पे लेके नहीं जा सकता। इसलिए कम संसाधनों का उपयोग हम इसलिए करते ताकि उन संसाधनों को कम से कम संसाधन में व्यक्ति अपने घर की छत पर, घर के आंगन में, घर के अंदर भी रहकर इन प्राकृतिक चिकित्सा को कर सके। ये उद्देश्य था हमारा। तो ये कैसा लगा कि शरीर के पसीना भी निकला खूब सारा, इंटेस्टाइन भी क्लीन हुई, लीवर भी क्लीन हुआ, किडनी भी क्लीन हुई। तो आपको कैसा लग रहा कि सभी को ये चिकित्सा शिविर किस तरह से करना चाहिए? अभी तो आपको कोई बीमारी थी नहीं, आप क्यों करने के लिए आए? यहाँ पे तो बीमार लोग आते हैं। जिस तरह से हम गाड़ियों का सर्विसिंग कराते हैं, है वो एक व्यवसाय है, लेकिन ये हमारा एक सेवा है, जन सेवा है। हम अपने शरीर को शुद्ध रखेंगे इस प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, तो हम अपने आप में दवाइयों से दूर हो जाएंगे, अपने जड़ से जुड़ के रहेंगे। और आपकी जो पद्धति है, आपकी सेवा करने का तरीका है, ये एक नवीन है। कम संसाधन में, ये तो हमको जहाँ तक लगता है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में नहीं व्यवस्था है। अच्छा। जितने लोगों का आपने नाम लिया, जितने बड़े बड़े धना सेठों का, वो तो व्यवसाय बना दिए।
ये अपनी प्रकृति चिकित्सा जो था ये व्यवसाय के लिए नहीं था, सेवा हमारे के ऋषियों लिए ने बनाया था सेवा के लिए, और सेवा हमारी की है। आपने जो काम किया इसके लिए जितना भी हम धन्यवाद दें, जितना भी शुभकामना दो कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरिद्वार में काफ़ी सारे और मेरे मैं मित्र चाहूँगा हाँ, कि आप जन जन तक से पहुँचाएं, जी हमारी जो सहयोग होगी तन मन धन से। और जहाँ भी मैं जाऊँगा, जिस भी कथा में मैं बैठूंगा, प्रवचन पे होऊंगा, एक बार आपका नाम जरूर लूँगा, इस शिविर का नाम जरूर लूँगा और यहाँ भेजने का प्रयास करूँगा। और रही बात हमारी तरफ से कोई कोऑपरेशन की, तो आपके लिए हम तन मन धन से तैयार हैं। अभी जरूरत हमारी पड़े जहाँ भी, तब हम याद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। पंडित जी हरिद्वार से आए हैं और हरिद्वार में मेरे गुरु का आश्रम शांतिकुंज हरिद्वार भी है। तो मेरे गुरु भाई बहन यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे हरिद्वार के काफ़ी सारे मित्र भी, जब इनके साथ में पढ़ा वहाँ पे हरिद्वार में जब पढ़ा, तो मेरे काफ़ी सारे मित्र भी हैं। और तो मैं हरिद्वार के और उत्तरांचल के या पूर्वांचल के परिजनों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आइए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। हमें एक बार सेवा का अवसर दीजिए। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, पर मेरे मित्र और मेरे जहाँ से मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिक पुरुष भी शिविर करें, जी बिल्कुल, क्योंकि एक आध्यात्मिक पुरुष लाखों लोगों के जीवन को बदलता है। तो मेरे मन में है, मैंने भी एक संतों का शिविर भी आयोजित किया था फैजपुर में, जहाँ पर मुझे सेवा देने का मौका मिला। तो संत लोग भी कहीं न कहीं पर आधुनिक दिनचर्या और खान पान के भक्तों के इधर जाते आते, तो उनके अस्त व्यस्तता के कारण उनको बीमारियाँ घेर रही है। तो उन संत लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी हमारे अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम संतों का भी शिविर लगाए, संतों को भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आचार्य जी, एक मैं यहाँ पे रुकूंगा जी, मैं आह्वान करता हूँ और नम्र निवेदन भी करता हूँ, जितने लगभग अपने आध्यात्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं, अपने शिविरों के माध्यम से भी जलगांव में, महाराष्ट्र के जलगांव में जो आर्यन इको रिसोर्ट है, इसमें हॉलिस्टिक व्यवस्था है। सारी चीज़ों की प्रकृति के गोद में आप रह करके आप जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं, हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, वेदों में कि स्वर्ग कहाँ है। तो एक बार आप यहाँ आइए जलगांव में, और आपको रियल में दिखेगा कि हम स्वर्ग में हैं और स्वर्ग से फिर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। मतलब यहाँ से हम जब घर जाएंगे हाँ, तो यहाँ से स्वर्ग का ले लिए, जी, और फिर अपने घर जाएंगे तो वहाँ भी स्वर्गीय वातावरण स्वर्गीय जिएंगे। वातावरण रहेगा। तो ऐसे ही हम आग्रह करते हैं, जितने भी कथावाचक सुनते हों या इसे चाहें तो आसात करें, और एक बार शिविर जरूर आकर यहाँ करें। बहुत हम बहुत तैयार धन्यवाद हैं। जी, आचार्य जी, पंडित जी, धन्यवाद जी। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम।